आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका धन्यवाद भी। एक छोटे से आग्रह पर आप सभी साथी आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय साथियों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, जो सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 2 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार जिस प्रकार से अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है और जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है और जो जमीनी हकीकत है वो इससे बहुत परे है, बहुत विपरीत है। आदरणीय साथियों, आज हम भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं और आज हमारे मध्य प्रदेश के किसान का जो अस्तित्व है उसको लेकर के बिंदुवार आपसे चर्चा करने का काम हम लोग करेंगे। आदरणीय साथियों, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस सरकार में चाहे वो हमारे किसानों के उत्पादन की लागत की बात हो, बाजार के भाव की बात हो, बीमा सुरक्षा की बात हो या संस्थागत व्यवस्थाओं की बात हो, इन चारों मोर्चों पर सरकार विफल हुई है और उसने किसानों को अकेले छोड़ दिया, उसके हाल पर छोड़ दिया है। ये सिर्फ सरकार की विफलता ही नहीं है, ये सरकार की किसान विरोधी जो नीति है उस नीतियों का परिणाम है। आदरणीय साथियों, मैं आगे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप सबको 2018 में ले जाना चाहता हूं, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी और उस कांग्रेस की सरकार में अल्प समय हमको मिला। 1.5 साल की हमारी सरकार रही और काम करने के हिसाब से मात्र 1 साल हमको मिला, लेकिन इस 1 वर्ष में भी हमारी सरकार की जो नीतियां थी, हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं थी, उन नीतियों में, प्राथमिकता में और हमारे केंद्र में हमारे मध्य प्रदेश का किसान था, हमारा अन्नदाता था। और हमारी जो सोच थी उस सोच को हमने धरातल पे उतारने का काम किया। हमारा जो वचन पत्र था उस वचन पत्र को हमने अक्षर उसको धरातल पे लाने का काम आदरणीय साथियों उस 1 वर्ष के अल्प समय में किया था। हमारी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो हमारे किसानों की कर्ज माफी जो का कार्यक्रम हमने शुरू किया, जिसमें लगभग 27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने किया था। और सिर्फ कर्ज ही माफ नहीं किया, हमने लगभग 10 लाख से अधिक हमारे ऐसे अन्नदाता थे, किसान थे जो कि कलातीत हो चुके थे, जो कि सोसाइटियों से और बैंकों से दूर हो चुके थे। उनको पुनः बैंकों से, सोसाइटियों से जोड़ने का काम किया और उनको पुनः मुख्य धारा में लाने का काम आदरणीय साथियों हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने किया। हम यही नहीं रुके, हमारी ये सोच थी कि जब तक हमारा किसान की जो आर्थिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक उसकी जो आदान है, उसकी जो लागत है, उसका लागत का मूल्य हम लोग जब तक कम नहीं करेंगे, हमारे किसान की बेहतरी और उन्नति नहीं हो पाएगी। और इस दिशा में हमने कदम उठाया और 10 हार्स पावर तक का जो हमारा बिजली का बिल था, उस बिजली के बिल को अदा करने का निर्णय और फैसला आदरणीय साथियों हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने किया। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमने हमारी सरकार के दौरान हमने चलाया। हमने पिछले 15 वर्ष में 2003 से लेकर 2018 में जो कुशासन मध्य प्रदेश में स्थापित था और उस कुशासन के कारण पूरे प्रदेश में जो हमारे किसानों को लूटने और ठगने का काम किया जा रहा था, चाहे वो नकली खाद की बात हो, चाहे नकली बीज की बात हो, उस पर हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हम लोगों ने चलाया और किसानों को मानक स्तर का आदान मिले, ये सुनिश्चित करने का काम आदरणीय साथियों हमने उसे 1 साल के कार्यकाल में किया। इसके अलावा किसानों को जो कृषि उपकरण है, वो कृषि उपकरण में जो सब्सिडी उनको मिलती थी, उस सब्सिडी को भी हमने बढ़ाने का काम आदरणीय साथियों हमने हमारे कार्यकाल में किया। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी गाय माता की बात जरूर करती है, लेकिन गाय माता के उत्थान और कल्याण के लिए कोई कदम
सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया। हमारी सरकार थी जिसने सिर्फ बात ही नहीं की, हमने हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने गौशालाओं को स्थापित करने का काम किया था और गौशालाओं को वो अपने आप उसकी जो संरचना चलती रहे, आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में भी हमने कदम उठाया था, पहल आदरणीय साथी उठाई थी। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और फैसला हमारी सरकार के समय हम लोगों ने लिया, जहां पर सामाजिक न्याय की बात हम जो लगातार करते आ रहे थे, तो सामाजिक न्याय के तहत मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी को आरक्षण देने का काम हमारी सरकार के दौरान, आदरणीय साथियों, पत्रकार बंधुओं, हमारी सरकार के दौरान हम लोगों ने किया था। आदरणीय साथियों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो कृषि से संबंधित थे, उन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से अनेकों वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किए, लेकिन आज 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। 2 वर्ष तो दूर की बात है, आप पिछले 22 वर्ष का इनका कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, इनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, वही कॉपी पेस्ट जो है आपको उन घोषणा पत्रों में देखने को मिलेगा। क्योंकि सबको मालूम है कि घोषणाएं तो हम कर देंगे, लेकिन उनको पूरा करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सिद्धांतों में नहीं है। जब कोई सवाल आएगा, कोई प्रश्न आएगा, तो जुमला कह करके उन सारे वादों से, उन घोषणाओं से हाथ खींचने का काम ये सरकार करने का काम करेगी। ये सरकार की फितरत हम पिछले 22 सालों से आदरणीय साथियों देख रहे हैं। सरकार ने वादा किया था, बहुत सारे वादे सरकार ने करे हैं। मैं कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं वो बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। किसान कल्याण को प्राथमिकता, इसमें सरकार ने कहा कि हम सभी इच्छुक किसानों को 3,000 प्रति माह पेंशन पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। आपने कहा कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करने का काम करेंगे। आज आप सभी पत्रकार साथी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे केंद्र जो है स्थापित हुए हैं और कितने केंद्रों से हमारे जो किसान साथी हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, उनको बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि जो है उनको उपलब्ध हो रही है। ये एक जांच का विषय है। आदरणीय साथियों, आपने कहा था कि हम 5,000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करके किसानों को सस्ते दाम पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस विषय पर हम कहां पहुंचे, ये चर्चा का विषय है। आपने कहा था कि हम किसानों को 10 घंटे निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। आज सिंचाई का समय चल रहा है, लोगों ने अपने फसलें बो दी हैं और वहां पर सिंचाई के लिए बिजली की क्या व्यवस्था है, इसकी आप जाकर के स्थिति आप देख लीजिए। आदरणीय साथियों, आप किसान भाइयों से, अन्नदाता से जाकर संपर्क कर लीजिए। जिस प्रकार से जो शेड्यूल तय किया गया है, मैं जो अधिकारियों से और सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहूंगा, यहां तक कि आदरणीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि रात के 2 बजे आज इस भरी ठंड में आप खेत में जाइए और खेत में जाकर के रात के 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आप वहां पर कृषि का कार्य, सिंचाई करने का काम करके दिखा दीजिए। जो अधिकारी जो सुझाव दे रहे हैं, जो शेड्यूल बना रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप ये अमानवीय जो शेड्यूल आप तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी अनेकों समस्याओं का सामना जो हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ रहा है, आज उसके स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। ये अव्यवहारिक जो शेड्यूल तय किया है, निश्चित रूप से एक तो पहले आपने 10 घंटे निरंतर बिजली देने की आपने बात करी थी, वो वादा तो पूरा किया ही नहीं आपने। उल्टा जो शेड्यूल अमानवीय शेड्यूल आपने तय करा है, जिसके कारण आज हमारे किसान साथियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना, आदरणीय साथियों, उनको करना पड़ रहा है। आपने कहा था कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम किया था। आपने कहा कि 25,000 करोड़ के निवेश के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर में छटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेंबर्स, गोदाम प्रोसेसिंग सेंटर आदि के निर्माण करेंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 2003 का ऐसा घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए, यही के यही शब्द जो है आपको उसमें दिखाई देंगे। हर साल जब सरकार
भारतीय जनता पार्टी की आती है, हर बार हम लोग यही बातें सुनते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, कृषि आधारित उद्योगों को स्थापना करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब पूरे 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इन विषयों पर कोई काम नहीं होता है। और इसी कारण आज हमारे किसानों की जो स्थिति है वो इन्हीं जो अधूरे वादे हैं, उन अधूरे वादों के कारण आज हमारे किसानों की ये स्थिति आदरणीय साथियों निर्मित हो रही है। आपने कहा कि गेहूं और धान जैसी फसलों को सीधे किसानों से खरीदने के लिए प्रोक्योरमेंट वैन का नेटवर्क शुरू करेंगे। आपने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ के निवेश के साथ मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड स्थापित करेंगे। आपने कहा कि हम केंद्र के साथ मिलकर के प्रदेश में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे। कहां है ये इंस्टीट्यूट, आप मुझे बता दें जरा। आपने कहा कि हम गेहूं का समर्थन मूल्य जो है, गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल पे हम खरीदने का काम करेंगे। आपने कहा कि हम धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदने का काम हम लोग करेंगे। आपने कहा कि हम मध्य प्रदेश में मिशन सोयाबीन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्ष में सोयाबीन का उत्पादन और बढ़ाएंगे। आज क्या स्थिति है किसानों की? आज स्थिति यह है आदरणीय साथियों कि जो हमारे सोयाबीन उत्पादक किसान साथी हैं, उसकी जो लागत है, उसके बीज का दाम तक नहीं निकल पा रहा है। आज कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास में जहां पर किसानों ने अपनी खड़ी फसल को, चूंकि उसके लागत उसको भाव नहीं मिल पा रहा, उसका उत्पादन का दाम उसको नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए खड़ी फसल को उन्होंने आग के हवाले करने का काम आदरणीय साथियों किया है। तो ये किस प्रकार की बातें सरकार कर रही है? आपने कहा था कि अगले 5 वर्ष में सरकार द्वारा एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी को खरीदी की जाएगी और उसको मजबूत किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी साथियों से, पत्रकार साथियों से, क्या सरकार ने सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पे करी है? क्या सरकार ने जो एमएसपी तय हुआ है, उस एमएसपी का दाम जो है हमारे सोयाबीन उत्पादक किसान साथियों को देने का काम किया है? तो ये सारी बातें आदरणीय साथियों आपको देखनी है। आज सरकार कह रही है कि हम डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम श्री अन्न फसल बोने पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देय प्रीमियम में सब्सिडी देने का काम करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने किसानों को आपने जो बोनस का जो बीमे का जो प्रीमियम है, उस पे आपने कितने लोगों को सब्सिडी देने का काम किया, ये सरकार बताने का काम करे। तो ऐसे अनेकों चीजें हैं, अनेकों इनके घोषणा पत्र में बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक भी बातें आदरणीय साथियों इस सरकार ने आज तक पूरे करने का काम आदरणीय साथियों नहीं किया है। सरकार उल्टा हमारे किसानों को बदनाम करने का काम करती है। आपको याद होगा कि जब मूंग खरीदी की बात हो रही थी, सरकार पहले तो मूंग खरीदनी से मुकरने का काम कर रही थी, और जो तथ्य दे रही थी मूंग खरीदी ना करने के लिए जो तथ्य दे रही थी, वो सरकार कह रही थी कि उसमें मूंग में जहर है। और जब कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है तो सरकार विवश होकर के उसको मूंग की खरीदी शुरू करनी पड़ती है। आज आप देख लें, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में एक भी ऐसी फसल नहीं है जो कि समर्थन मूल्य पे आदरणीय साथियों खरीदी जा रही है। आज किसानों की उपज की ये स्थिति है कि आज मंडी में एमएसपी से लगभग 34% कम पर सभी खरीफ फसलें जो है खरीदी जा रही हैं। अगर हम मक्के की बात करें तो मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन आज हमारा किसान जो है उसको मजबूर होकर के 1000 रुपए से 12000 रुपए प्रति क्विंटल जो है सरकार को किसानों को अपनी मक्के की फसल बेचनी पड़ रही है। सरकार किसी प्रकार से कोई भी मदद हमारे मक्का उत्पादक किसानों को नहीं कर रही है। दूसरी तरफ कर्नाटका में हमारी सरकार है। कर्नाटका में हमारी सरकार हमारे मक्का उत्पादक किसान साथियों की फसल को एमएसपी पे खरीदने का काम आदरणीय साथियों कर रही है। आज प्याज की क्या स्थिति है? आज 2 रुपए किलो भी जो है प्याज हमारा किसान साथी को उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। आज
वो ट्रैक्टर लेकर के जब वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के वहां पर पहुंचता है तो उसकी जो परिवहन का जो भाड़ा है वो भाड़ा तक उसको नहीं मिल पाता है। और इसी कारण से किसानों को सड़कों पर अपनी उपज को फेंकना पड़ रहा है, उसको मजबूर होना पड़ रहा है। कई जगह आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। खंडवा जिले में प्याज के सही दाम उसको मिले, उसको लेकर के बड़ा प्रदर्शन होता है, चक्का जाम होता है। इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी यही स्थितियां आदरणीय साथियों निर्मित होती हैं। केले फसल की हम बात कर लें तो केला फसल में उनको सही मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो फसल खराबी के लिए बीमे का प्रावधान तक भी जो है सरकार ने आदरणीय साथियों नहीं करा है। और जानबूझ करके कहीं ना कहीं हमारे जो केला उत्पादक किसान साथी हैं उन किसान साथियों को एक बड़ी ही विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार ने उनको अकेला छोड़ने का काम आदरणीय साथियों किया। हमारे बहुत सारे जो जिले हैं जहां पर कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और इसमें मेरा जो खरगोन जिला है, मेरा जो गृह जिला है, उस गृह जिले में भी बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन आदरणीय साथियों होता है। लेकिन विडंबना यह है कि जब 80% हमारा किसान अपना कपास पौने दामों में बाजार में भेज देता है, तब जाकर के सरकार खरीदी करने का काम, सीसीआई खरीदी करने का काम करती है। और जब खरीदी शुरू होती है तो जिस प्रकार की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ रहा है, कभी स्लॉट बुकिंग के नाम पर उसको परेशान किया जाता है। एक तो वैसे ही हमारा जो किसान है वो इतना टेक्नो सेवी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको घंटे जो है इंतजार किया जाता है। घंटों इंतजार करने के बाद भी उसकी स्लॉट बुकिंग नहीं होती है। नमी के नाम पर बहुत सारे किसानों को परेशान किया जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है का लगातार सामना हमारे किसान साथियों को, हमारे कपास उत्पादक किसान साथियों को, आदरणीय साथियों उनको सामना करना पड़ रहा है। खाद की हम बात करें तो खाद पे मैं समझता हूं जितनी हम बात करें उतनी मैं समझता हूं कम है। जिस प्रकार से मुझे ये कहते हैं बड़ा निराशा हो रही है कि किस प्रकार से लगातार पिछले कई वर्षों से 22 साल से हम देख रहे हैं, एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया हो जहां पर खरीफ के लिए या खरीफ की फसल के लिए, रबी की फसल के दौरान हमारे किसान साथियों को खाद जैसी मूलभूत आवश्यक वस्तु के लिए जो है उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। घंटों उसको लाइन में लगना पड़ रहा है, लाइनों में किसानों की मौतें हो रही हैं। और अब तो स्थिति ये हो गई है, हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, तो हमारा कहना गलत नहीं है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अभी पिछले दिनों हमने घटना देखी जहां पर एक हमारी बेटी खाद के लिए लाइन में लगती है, खाद की मांग करती है और उस खाद की जगह उसको क्या मिलता है, उसको खाद की जगह उसको मिलता है एसटीएम का एक थप्पड़ उसको मिलता है। क्या इस प्रकार के व्यवहार के लिए हमारे किसान साथी खेती किसानी कर रहे हैं? क्या इसलिए जो है, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी, क्या ये जवाबदारी है सरकार की कि अगर कोई खाद मांगे तो खाद सरकार दे नहीं पा रही है, उल्टा उनके साथ में दुर्व्यवहार करने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है, ना सिर्फ थप्पड़ बल्कि लाठियों का सामना हमारे किसान साथियों को करना पड़ रहा है। तो सरकार एक तरफ कहती है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो 22 साल हो गए, क्या 22 साल में सरकार अब इस खाद के संकट को दूर नहीं कर पा रही है? आज ही के एक पेपर में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें आज की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो मध्य प्रदेश है, चाहे वो इसकी एक तो गुणवत्ताहीन खाद के मामले में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। सरकारी दवाओं में जो खाद की वितरण प्रणाली है, वो वितरण प्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह जो है आदरणीय साथियों लगा हुआ है। कहीं जगह प्रभावशाली लोगों के प्रभाव के कारण वहां पर खाद पहुंचा दिया जाता है और दूसरी जगह जो है वहां पर लोग महीनों से, दिनों से खाद के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार की लोकसभा में जो प्रश्न हुआ था, उस लोकसभा के प्रश्न के उत्तर में जो है आंकड़े आदरणीय साथियों आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान
पे आदरणीय साथियों आया है। इसके अलावा फसल बीमे के नाम पर भी हमारे किसान साथियों को लूटने का काम आदरणीय साथियों सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 40,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जो है सरकार वसूलती है और ये जो बीमा कंपनियां हैं, ये बीमा कंपनियां लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लाभ जो है हमारे किसान साथियों से कमाने का काम करती है। और लेकिन जब किसान को उसकी फसल की नुकसानी का मुआवजा देने की बात होती है, उसको उस बीमे की राशि देने की बात होती है, तो किसानों को कहीं 11 रुपए दिए जाते हैं, कहीं 7 रुपए दिए जाते हैं। और विडंबना यह है कि हमारे प्रदेश से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो आज केंद्र में हमारे कृषि मंत्री हैं, उन कृषि मंत्री को अपनी समीक्षा बैठक में इस बात को दोहराना पड़ रहा है, इस बात को उनको उसका उल्लेख करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे प्रदेश के लिए आदरणीय साथियों और कुछ नहीं हो सकती। आज जिस प्रकार से हम खेत सड़क की बात करें, आज पिछले 2 सालों से जो खेत सड़क योजना है वो पूर्ण रूप से आदरणीय साथियों बंद की कगार पर है। आज एक तरफ हम कहते हैं कि किसान की उपज, किसान की फसल सही समय पर मंडियों तक पहुंचना चाहिए, उसके खेत से उसके खलियान तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो तब पहुंचेगी जब हम खेत सड़क के माध्यम से जो आधारभूत अधोसंरचनाएं हैं उनका निर्माण करने का काम आदरणीय साथियों हम लोग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस दिशा में भी सरकार की निराशा जो है हमारे किसान साथियों को हाथ लगी है और जिसके कारण आज किसान की फसल उसके खेत से उसके खलियान और खलियान से जो है मंडी तक पहुंचने में उसको भारी संकटों का सामना आदरणीय साथियों करना पड़ता है। आज जिस प्रकार से हमारी जो पूरी मंडी व्यवस्था है, उस मंडी व्यवस्था को कि उसकी जो पूरी प्रणाली है, जिस प्रकार से पूरी सुनियोजित तरीके से और कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों, धन्ना सेठों को ये पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये पूरा जो मंडी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देने के लिए सरकार जानबूझ करके हमारी इन मंडियों की व्यवस्था को कमजोर करने का काम लगातार करने का काम कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।